राधे राधे सभी भक्तों को। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम आ चुके हैं सीधम बरसाना, ऊंचा गांव धीकुंड। यहाँ पर विराजते हैं पंडित वेदाचार्य रवि भारद्वाज जी। तो इनसे जानेंगे आजकल हमारे समाज में जो ठाकुर जी के साथ जो अन्याय हो रहा है, मतलब उनके विग्रह के साथ जो लड़कियां हैं, मतलब समाज में विवाह कर रही हैं। एक तो दूसरी बात ये है, वो व्यास गद्दी बैठ के फिल्मी गाने गा रही हैं ठाकुर जी के ऊपर। तो इसका क्या प्रभाव है बस मतलब इस सृष्टि पर, तो जानेंगे। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। जैसे कि आजकल हमारे समाज में ठाकुर जी के साथ, जैसे कि हमने आजकल देखा, मतलब व्यास गद्दी पर लड़कियां फिल्मी गाने गा रही हैं ठाकुर जी के ऊपर, और दूसरी तरफ देखा है ये तो वही लड़कियां मतलब ठाकुर जी के विग्रह को हाथ में लेकर के शादी कर रही हैं ठाकुर जी से। क्या ये सही है या गलत है, मतलब ये? देखो, इसमें जो ये भाव है, इसके अंदर थोड़ा सा विचित्र भाव है। जैसा कि आपने कहा कि एक तो व्यास पीट कर बैठकर जो फिल्मी गाने गा रही हैं, ऐसा बहुत सा हमने भी सुना है, जो कि एक व्यासपीठ की मर्यादा को भंग करता है। पहली बात तो जो व्यासपीठ है, उस पर स्त्री को अधिकार नहीं दिया गया बैठने का। स्त्री की कुछ मर्यादाएं, व्यासपीठ पर जो अधिकार दिया गया है वो पुरुषों का या महान संतों का है, उसकी एक सीमा है। स्त्रियां उस पर विराजमान नहीं हो सकती। स्त्रियों को उस शास्त्र को, उस ज्ञान को ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है, इस चीज को हम मानेंगे। आप बच्चों को शिक्षा दे सकती हो, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके उसका बखान करना ये उचित नहीं है। इसको हमारे ब्रज के कई कथावाचकों ने भी कहा है। इस चीज का कई बार उन्होंने सोशल मीडिया पर विरोध भी किया है, लेकिन वो नहीं मानते तो ठीक है भाई, जैसी जिसकी इच्छा है, लेकिन ये गलत है भाई। फिल्मी गाने गाना, या कुछ लोगों को हमने देखा है कि भाई वो डांस कर रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके डांस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखो, एक व्यासपीठ की मर्यादा को भंग करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो उसका अपमान है। व्यासपीठ बहुत ऊंची चीज है, उस बहुत ही मतलब एक सम्मान्य पद है वो, मतलब सम्मानित पद है वो। तो वो एक बहुत ऊंचा तत्व है, बहुत ही ज्यादा एक कहें हम हमारे समाज के लिए एक गुरु की जो पदवी है वो हमें दर्शाती है, जो हमारी व्यासपीठ है। इसलिए सारी चीजें हम कहेंगे वो उसके लिए उचित नहीं है। ये सभी चीजें मर्यादा को भंग करती हैं। फिल्मी गाने गाना या उस पर डांस करना, अन्य अन्य जो जो आजकल प्रचलन चल रहे हैं नए नए, देखो अपने मन से लोग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा तथ्य आता है जो आपने कहा कि अभी जो विवाह करना, देखो एक विवाह उस समय हुआ था जो भगवान और रुक्मणी का हुआ, कृष्ण भगवान रुक्मणी। उसके बाद 16,000 रानियों का हुआ, 16,100 रानियां जो उन्हें हरण किया था दैत्य ने, और भगवान उन्हें बचा कर लाए और उन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया। 16,000 रानियां हैं जो गोपियां हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण को खुद को समर्पण कर दिया कि भाई ये समाज है, अलग अलग कलंक हम पे लगाएंगे, लाल छन लगाएंगे, इसलिए हम आपको समर्पण करते हैं। भगवान ने इसलिए उन्होंने अपनी शरण में लिया। एक सरल भाषा में कहा जाए तो एक मजबूरी, ताकि स्त्री का कहीं अपमान ना हो। हमारे सनातन धर्म के अंदर स्त्री को बहुत सम्मान दिया गया है। तो चलो कृष्ण लीला ब्रज में बैठे हो आप, लेकिन रामायण में भी ऐसा बताया जाता है। रामायण में माँ को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भाई माता है। तो माँ को तो बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया। स्त्री को हमारे इस सनातन धर्म में भगवान से भी ऊपर दर्जा है। तो स्त्री का तो हमारे सनातन ने शुरू से सम्मान किया, लेकिन आजकल थोड़े से लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, या वो खुद समझना नहीं चाह रहे, वो उनका भाव है। अब जो स्त्रियां विवाह कर रही हैं ठाकुर जी के संग, भाई पूरा संसार उनकी संतान स्वरूप है, ठाकुर जी की संतान। भाई कल को जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आप थोड़ा सा उनसे खुल जाते हो, अर्थात कि थोड़ा आज की भाषा में फ्रैंक हो जाते हो। मजाक मजाक में आप अपने पिता को भाई कहने लगो, या अन्य कोई रिश्ता या कोई दोस्ती का रिश्ता बना लो, तो पिता दोस्त बनना या भाई तो नहीं बन जाएगा। नहीं, रिश्ता रिश्ता रहेगा। वो आपका भाव है, थोड़ी देर के लिए खुल गए, आपने अपने मन की बात कह दी, वो एक अलग चीज है, लेकिन रिश्ता तो पिता का ही रहेगा। बिल्कुल। आप उनको किसी भी रूप में देखो, रहेंगे तो सृष्टि के रचयिता ही, ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत शक्ति के मालिक। आप उनके संग विवाह कर रहे हो, आपकी कोई मजबूरी थोड़ी है। किसी की गोपियों की तरह, वो सखियों की तरह उनका कोई हरण थोड़ी किया है आपका किसी ने। सत्य बात है। आप उनकी मजबूरी थी 16,000 रानी को, भाई समाज उन पर जो है लालछन लगा रहा था, इसलिए वो मजबूरी में थी।
आप भक्ति कर रहे हो, एक ब्रह्मांड के स्वामी की तरह भक्ति करो ना भाई। विवाह करने को हमारा पूरे ब्रज में आज भी गोपियां हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ब्रज के अंदर जो ब्रजवासी भक्ति कर रहा है कृष्ण की या राधा की, वो अन्य बाहर कहीं नहीं है। ये वास्तविक कड़वा सत्य है। वो तो ये और बोल देते हैं मतलब पीछे से, कलयुग की मीरा। कलयुग की मीरा हो, चाहे सतयुग की हो, चाहे कहीं की हो, सबसे मेन चीज रखती है भाव। और हमें इस कलयुग के अंदर देखो, कड़वा सत्य में कह दूं आपको, कहते भाई महान लोग हैं, ये महान है वो। एक बात बताओ कि शायद इतने अच्छे कर्म होते, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, दूसरों की नहीं कहता मैं, इतने अच्छे कर्म होते तो भैया तुम कलयुग में ही धक्के क्यों खा रहे होते? सत्य बात ये जो है। जीवन मृत्यु का चक्र है, क्यों उलझे पड़े हो इसमें? क्यों नहीं मिली अब तक तुमको मुक्ति? जब तुम उस पद पे पहुंच गए कि भैया तुम तो ठाकुर जी की पत्नी बन रहे हो, ठाकुर जी ने तुमसे नहीं कहा, ठाकुर जी थोड़ी अवतार लेके तुमसे कहा कि भैया मैं तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें पत्नी रूप में अपनाना चाहता हूँ। तुम खुद जानबूझ करके भैया हमारा भाव है, हम ठाकुर जी को पति रूप में देखते हैं। पूरी दुनिया देख रही है, ब्रजवासी तो पूरा ब्रज ठाकुर जी के संग शादी थोड़ी कर लेगो। मुझे कहता हूँ भाई, ठाकुर जी को पति रूप में देख रहे हो तो खुद के पिता से शादी कर लो फिर। मैं ये कह रहा हूँ, उस पति में तुम ठाकुर जी को क्यों नहीं देख रहे? ये बात सत्य है मतलब। जो माता पिता कह रहे हैं कि हम भाई हमने तुम्हारा विवाह किया, उस पति के अंदर तुम ठाकुर जी को क्यों नहीं देख रहे? ठाकुर जी में ही पति क्यों देख रहे हो? उल्टा क्यों कर रहे हो? अगर अगर तुम नियम अनुसार चलो तो जो माँ बाप हैं, आपके माता पिता, उन्होंने विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद जो जिसकी भी आप भक्ति कर, चाहे वो कृष्ण है, चाहे राम है, या अन्य जिसको भी, आप ठाकुर जी का जो स्वरूप है आप उस पति में देखो, उसकी सेवा करो, आपको ज्यादा फल मिलेगा। जो सती सावित्री हुआ करती थी, उनको पूछते नहीं है लोग, आज सतियों को पूछते नहीं है। बिल्कुल। पूजने योग्य तो भाई आप उस पदवी पर चलकर देखो ना, लेकिन नहीं, उसमें क्या है कि एक बंधन हो जाएगा। अभी क्या क्या विवाह कर लिया तो समाज में है भैया भक्ति है, कहीं भी आना, जैसे मर्जी रहना। अब उस चीज को लेकर के कहते हो आप, तो जैसे विवाह कर लिया, विवाह के नियम ये कहता है कि पति के उठने से पहले पत्नी उठ जाए। नियम ये कहता है ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ। कुछ जगह तो हम देखते हैं कि उठते ही 10 बजे हैं। नियम ये कहता है, अभी हम कुछ जगह देखते हैं, जैसे ठाकुर जी की सेवा है, सुबह सुबह उठे, ताली बजाई, पर्दा खोल दिया ठाकुर जी को जगाने के लिए, जो विवाह कर रही हैं, कई जगह हम देख रहे हैं उस चीज को। अब ताली बजाई, पर्दा खोल दिया आपने। एक बात बताओ, आप कमरे में सो रहे हो, आप कमरे में सो रहे हो, आप कैसे हो, किस अवस्था में हो, किस प्रकार से हो आप? भाई आप दरवाजे पर हो, मैंने एक बार दरवाजा खड़खड़ाया और धड़ मैंने दरवाजा खोल दिया, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। इस प्रक्रिया को क्यों नहीं करते? जो हम अपने अंदर स्वभाव चाहते हैं, जो हम अपने लिए सुविधाएं चाहते हैं, वो हम ठाकुर जी क्यों नहीं देते? सत्य बात है। ताली बजा दी कम से कम 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, ताकि ठाकुर जी जाग जाएं, तब हमें एंट्री करनी, तब हमें पर्दा खोलना चाहिए कि हाँ भक्तगण आ रहे हैं, संकेत देकर। दरवाजा खोलते डायरेक्ट थोड़ी घुस जाते किसी कमरे में हम। यही बात सत्य। भाई वो उठ के आता है ना, वो कहता है ना 2 मिनट इजाजत लेनी पड़ती है पहले परमिशन लेनी पड़ी। उठ के आएगा, वो कहेगा यहाँ 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, समय देना पड़ेगा ना। उस भाव को भी तो लाओ। आप महीने में 10,000 रुपए की सैलरी ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसको सैलरी को लेने से पहले हमारी व्यवस्थाएं तय हो जाती हैं। बिजली का बिल भरना है, ये इतना उसको देना है, इतना उसको देना है, राशन वाले को देना है। क्या उस सैलरी को आने से पहले आपने ठाकुर जी के नाम का सोचा? कभी नहीं। कि आज ठाकुर जी के इस महीने में वस्त्र भी लाने हैं, ठाकुर जी के लिए हमें भोग प्रसाद का भी व्यवस्था करनी है। उस सैलरी में से हक क्यों नहीं? जब खत्म हुआ जब देख लेंगे, खत्म होने का इंतजार करते, उस सैलरी में से अधिकार निकाल दो ना। जैसे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचकर चलते हो ना, भाई आगे फ्यूचर में होगा, आगे फ्यूचर में आने वाला समय कैसा था, आपने ठाकुर जी के लिए निकाला, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उस भाव को प्रकट करना होगा जो आपने ठाकुर जी ने नहीं कहा आपसे। ठाकुर जी वो ब्रह्मांड की शक्ति हैं, आप पति के अंदर उनको देख सकते हो, उनके अंदर पति नहीं देख सकते। सत्य बात है। कलयुग का भाव है ये। क्या पब्लिक अंधी हुई पड़ी है। और वही चीज है हमारे इस सनातन धर्म में। अभी एक जो भीड़ चल रही है, भेड़ चाल जिसे कह देते हैं सरल भाषा में, हमारे इस सनातन धर्म में, हमारे इस भारत के अंदर कुछ जंगल भी हैं, कुछ तीर्थ स्थल भी हैं, कुछ पहाड़ पर हैं, कुछ धरती पर है नीचे। तो उन पहाड़ों में, उन जंगलों में एक से एक साधु संत तपस्या कर रहे हैं। वहां तक आम मनुष्य नहीं जाते हैं जो भक्ति करने वाले हैं। क्यों? पहाड़ों में चलना पड़ेगा, धूप में तपना पड़ेगा, नंगे पैर, कुछ जगह गाड़ी नहीं जाती तो पैदल जाना पड़ेगा।
तो मतलब जीवन में कष्ट होगा खुद को, वो कष्ट हम पाना नहीं चाहते। इसलिए हम क्या ढूंढते हैं, कौन से बाबा जी के पास ज्यादा सिक्योरिटी है, कौन से बाबा जी आश्रम में बैठे हैं, किस बाबा के पास भीड़ लग रही है, वहां जाएंगे। अब एक बात बताओ, जो संत हो या त्यागी हो, तो भैया ऐसी आश्रम ही क्यों है? जंगल है तो संत के लिए तो भाई जंगल बनाया जाए, जंगल में कुटिया बनाए, कुटिया में रहे। आप कथाएं या शास्त्र उठा करके पढ़ो, उसके अंदर एक चीज दर्शाई जाती है, कोई भी कथा चल रही, चाहे सूत जी कथा सुना रहे हैं या कोई ऋषि मुनि कथा सुना रहे हैं या कोई भी मतलब उच्च कोटि संत महान जो पुरुष हैं, वो किसी को ज्ञान दे रहे हैं, तो कहाँ ज्ञान दे रहे हैं? या तो गंगा जी के किनारे, या जमुना तट के किनारे, कदम के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, ठीक है, कहा कुशा का आसन लगा करके। आज एसी चाहिए, ऊंची गद्दी चाहिए, गद्देदार, बैठने के लिए। जो संत जंगलों में धरती पर बैठे हैं वहां तक नहीं जाना है, जहां वास्तविकता तप चल रहा है, जहां वास्तविक वो चीज है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि मतलब एक बात और, एक और मुझे डाउट है। हाँ? जैसे कि जो लड़कियां शादी कर लेती हैं, उन पर इस ठाकुर जी का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि उसमें तो ठाकुर जी की 1% मर्जी नहीं है शादी करने की। बिल्कुल। तो उनका मतलब जो उनका हाल है वो बुढ़ापे में जाकर किस तरह से बीतेगा? उनका सहारा कौन बनेगा? ये तुम ठाकुर जी को पति मान रहे हो, क्योंकि ठाकुर जी मतलब स्वयं तो है नहीं, मतलब वो तो पर ब्रह्म है, मतलब बिल्कुल। तो मतलब उनका जो बुढ़ापा गुजरेगा, मतलब वो किस प्रकार से गुजरेगा, उनको क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, बुढ़ापा और उनके जो जीवन चक्र का जो क्रम है वो इस प्रकार है कि जब आपने एक चीज देखी होगी कि जो लड़कियां आजकल विवाह कर रही हैं वो फेमस हो रही हैं। हाँ, ये कर रही है मतलब वायरल होने के लिए। वायरल होने के लिए। है। कोई आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा कि विवाह किया, विवाह करने के बाद भैया सब कुछ छोड़ के जंगल ही चले गई। कोई नहीं जाता। या घर वालों सब कुछ छोड़ के एक छोटी सी जैसे झोपड़ी होती है या एक कमरा कहीं भी बना लिया, उसमें रह रही हैं, कोई लेना देना नहीं, खुद कमाना खुद। कोई ठाकुर जी तो भाई कमाने जाएंगे नहीं बाहर, उन्हीं को भाई कलयुग है, उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी ना कमाने के लिए। करनी पड़ेगी। और अब आप हो गए गृहस्थ जीवन में, ठीक है, तो गृहस्थ जीवन में हो तो जिम्मेदारी हो गई। अब आप भिक्षा मांगने भी नहीं जा सकते, आप दान के योग्य भी नहीं रहे। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, आप ये सोचो कि हम दान मांग लें या ये कर लें, कैसे कर लोगे भाई? कुछ नियम कायदे कानून होते हैं ना। भिक्षा तो संत के लिए दी गई है, ब्राह्मण के लिए दी गई है, 5 घरों से भिक्षा मांगो। अब क्या हो गया, आप सुख सुविधाएं ले रहे हो, ये प्रभाव बता रहा हूँ उसका मैं आपको। आप सुख ठाकुर जी से जो है विवाह किया, आप फेमस हो गए, लोग आपको जानने लगे, भैया बहुत बड़े भक्त हैं, कोई कुछ दान कर रहा है। मतलब ठाकुर जी ने क्या करा, विवाह तो हो गया, ठाकुर जी ने उसके ऊपर मोह का माया का जाल बिछा दिया। अब वो लगा दी उसकी, तो उस जंजाल में मोह माया में वो फंस जाएगी। अब उसका एक कर्म चक्र शुरू हो गया, जिस जिसका पैसा जहां जहां से आ रहा है, ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। जो मृत्यु और जीवन से हमें छुटकारा पाना था उसमें और उलझ गए हम, इस संसार के मोह माया में जाल में उलझ गए, क्योंकि वो उसका कर्म तो था नहीं भाई। ठाकुर जी ने जो देखो, ठाकुर जी ने या मनुष्य ने जो 4 वर्ण बांटे हुए हैं, ब्राह्मण है शास्त्रों का बखान करना, क्षत्रिय समाज को चलाना, वैश्य आर्थिक व्यवस्था देखना, शूद्र है सेवा मात्र में, तो ये चीज है। अब वो अपने धर्म से तो गिर गई ना भाई, वो ब्राह्मण ही जरूरी थोड़ी है कि वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही विवाह कर रही है, अन्य धर्म की तो विवाह कर रही है। और जो जाति से ब्राह्मण है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, वो तो ये चीज करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है शास्त्र के बारे में। जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिसने उठा करके कभी देखे नहीं, वो इस कार्य को कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो भैया तुम क्षत्रिय भी हो या अन्य जो भी प्रजाति है, किसी एक धर्म का नाम नहीं लूंगा मैं तो वैसे बता रहा हूँ, मैं तो सबसे बड़ी कमी लड़कियां शादी कर रही हैं, सबसे बड़ी कमी ब्राह्मण की मानता हूँ मैं तो। वास्तविक ये भी करवा सकते हैं। तुमको मालूम है भाई, परिभ्रम है, मतलब परब्रह्म है, साधारण मतलब कीड़े मकोड़े के समान है इंसान। ब्राह्मण की कमी इसमें इतनी सी है, एक चीज हम देखते हैं, विवाह हो रहा है, विवाह पढ़ते ही क्यों, मतलब वो विवाह पढ़ रहे तुम भैया, जब तुम्हें शास्त्र का ज्ञान है तुम सारी उसको समझाते क्यों नहीं? और फिर चलो ये तो बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल विवाह में देख लो आप, नॉर्मल विवाह हो रहे हैं जैसे घर में बच्चों का करते हैं, तो विवाह में भी एक चीज देखते हैं, विवाह कहीं पढ़ रहे हैं, वहां मंडप लगा हुआ है, भवन पूजा पेरी, मतलब वहां देवताओं का आगमन हो रहा है, वहां बगल में लोग जूते पहन के खड़े हुए हैं, विवाहों में देखा है हमने वहां। तो इसका भी तो मतलब तो ब्राह्मण को समझाना चाहिए ना, जूते पहन के जो खड़े होते हैं उन पर तो जैसे कि वहां पर देवताओं को आह्वान किया जा रहा है। भाई तुम मंदिर में जूते लेके जाते हो क्या? उन पर बुरा प्रभाव पड़ता होगा, ऐसी बात नहीं है। घर बस कहाँ रहे हैं अब?
वही तो कह रहा हूँ, हर घर में उनका भी कलेश नाश है। हो रहा है फिर। हर घर में कलेश है ना, इसीलिए तो है। इसी कारण से कि तुम भगवान का सम्मान तो नहीं कर रहे। भाई मंदिर में तुम जूते लेके नहीं जा रहे हो, जहाँ देवता आ रहे हैं वहां तुम जूते लेकर के जा रहे हो, तो उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? ये चीज है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।